स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। मुंबई की एक बहुमंजिला इमारत। बारिश का मौसम। शाम के करीब 5 बजे। आरव, एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी युवक, ऑफिस का काम खत्म कर लिफ्ट में चढ़ता है। उसी वक्त माया भी अंदर आती है। लंबे बाल, हल्का मेकअप और आंखों में एक अजीब सी गहराई। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। वे एक दूसरे को पहचानते हैं। ऑफिस के ही 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई। लिफ्ट बंद होती है। अचानक एक झटका लगता है। लाइट्स बुझ जाती है और लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। अरे, क्या हुआ? माया घबरा जाती है। लगता है लिफ्ट अटक गई है। आरव फोन निकालता है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहते हैं। फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। आरव उसे रिलैक्स करने के लिए हल्के फुल्के जोक सुनाता है। माया मुस्कुराती है। फिर वह भी अपने कॉलेज के दिनों की बातें बताती है। तब आरव माया की तरफ देखता है। एक अलग ही नजरिया, जो सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि जुड़ाव भी है। तुम्हें डर लग रहा है? आरव धीरे से पूछता है। थोड़ा, लेकिन तुम हो तो अच्छा लग रहा है। कुछ देर की खामोशी। फिर आरव उसके करीब आता है। नजरों में अब सवाल नहीं, सिर्फ एक इजाजत सी है। माया की आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं और बिना कुछ कहे वो पास आती है। आरव उसके चेहरे की ओर झुकता है और दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं। लिफ्ट के बंद माहौल में सांसें तेज होती है। आरव का हाथ उसके गाल से होते हुए उसकी उंगलियों में उलझ जाता है। माया उसकी छाती पर सिर रख देती है। उस छोटी सी जगह में दोनों की धड़कनों की आवाजें गूंजती है। एक क्षण के लिए सब कुछ थम जाता है, जैसे वक्त भी उस लिफ्ट के भीतर फंस गया हो। बिजली फिर से आ जाती है। लिफ्ट एक झटके से चलती है। लिफ्ट तो ठीक हो गई, माया मुस्कुराकर कहती है, लेकिन अब उतरने का मन नहीं हो रहा। आरव जवाब देता है। लिफ्ट रुकती है। दरवाजा खुलता है। दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन अब उनके बीच कुछ बदल चुका था। एक दूरी जो अब मिट चुकी थी, एक एहसास जो अब और गहरा होने वाला था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही बारिश तेज हो जाती है। चारों तरफ पानी की परतें, ठंडी हवा और सड़कें चमक रही थीं। माया ने अपने गीले बाल पीछे किए और आरव की तरफ देखा। आरव मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक झिझक नहीं थी। माया, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे फ्लैट पर चलोगी? यही पास में है। शायद कुछ गर्म कॉफी पी सकें और आज की ये शाम यादगार बना सकें। माया कुछ पल चुप रही। उसका चेहरा भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। किसी तरह का डर नहीं, सिर्फ एक अपनापन। चलते हैं, माया ने धीमे स्वर में कहा। आरव के फ्लैट में दाखिल होते ही माया को गर्माहट का एहसास हुआ। एक शांत, सजीला सा घर, हल्की सी महक और खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों की आवाज। आरव ने जल्दी से 2 मग में कॉफी बनाई और उसे थमाई। थोड़ा और पास बैठोगी? उसने पूछा। माया मुस्कराई और पास आ गई। दोनों एक ही सोफे पर। उनकी उंगलियां फिर एक दूसरे से उलझ गईं। आरव ने उसका चेहरा धीरे से अपने हाथों में लिया। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थी। उसने माया की आंखों में देखा और फिर धीरे से उसके होठों को छू लिया। इस बार उनका चुंबन पहले से गहरा था। कोई हड़बड़ी नहीं, सिर्फ एहसास, जुड़ाव और बढ़ता हुआ अपनापन। माया ने धीरे धीरे अपनी बाहें उसके गले के चारों ओर डालीं। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह उस पल में खो दिया था। आरव ने उसका माथा चूमा, फिर धीरे से पूछा, आर यू ओके? हाँ, अब पहले से ज्यादा, माया ने कहा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। पर्दों के पार बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन कमरे में एक अलग सी गर्मी थी। सिर्फ जिस्म की नहीं, बल्कि उन 2 दिलों के बीच जो अब धीरे धीरे एक रिश्ता बुनने लगे थे। तभी घर से फोन आता है, माया कब तक आओगी? बारिश रुक गई होती है और माया अपने घर चली जाती है। अगले हफ्ते आरव ने माया को मैसेज किया। आज एक मूवी लगी है, रोमांटिक है, लेकिन असली रोमांस तो तुम्हारे साथ ही होता है। चलोगी? माया ने जवाब दिया।
अगर सीटें 7 की हों तो सोच सकती हूँ। शाम को दोनों मल्टीप्लेक्स पहुंचे। बारिश फिर हो रही थी। जैसे हर मुलाकात के साथ मौसम भी साथ निभा रहा हो। थिएटर में पहुंचकर उन्हें हैरानी हुई। अंदर लगभग पूरा हॉल खाली था। बस 2-3 लोग कोनों में बैठे थे। आरव ने हंसते हुए कहा, लगता है आज फिल्म से ज्यादा समय एक दूसरे को देखने का मिलेगा। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, लाइटें बुझ गईं और हल्की रोशनी में माया ने आरव का हाथ थामा। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही गहराई, वही खामोश इजाजत थी। धीरे धीरे उसने माया के कंधे पर हाथ रखा। माया उसकी ओर झुकी और कान में फुसफुसाई, यहाँ कोई नहीं देख रहा। आरव ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से सहलाया और फिर उसके होठों को चूमा। नर्म, धीमा, लेकिन गहराई से भरा। माया ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनके बीच अब कोई रोक नहीं थी, सिर्फ सांसों की आवाजें, धड़कनों की लय और पर्दे पर चलती किसी और की कहानी। लेकिन असली कहानी उनकी चल रही थी। माया ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। उनकी सांसें अब तेज हो रही थीं। फिल्म की आवाजें दूर होती जा रही थीं। अब बस एक दूसरे की मौजूदगी का नशा था। आरव की उंगलियां माया की पीठ पर घूम रही थीं और माया की हथेलियां उसके चेहरे, उसके बालों में उलझ रही थी। कुर्सियां गवाही दे रही थी एक बेपरवाह मगर सच्चे रोमांस की। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस 2 लोग अपनी दुनिया में गुम। फिल्म खत्म हुई, लेकिन उनका लम्हा अभी भी चलता रहा। लाइट्स जलने लगीं और माया ने हंसते हुए धीरे से कहा, लगता है मूवी देखने हम नहीं, मूवी बनाने आए थे। आरव मुस्कराया। उसकी उंगलियां माया की हथेली में उलझी हुई थी। तो अगली बार किसी प्राइवेट स्क्रीनिंग की सोचना चाहिए? माया ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तब स्क्रिप्ट मैं लिखूंगी। सिनेमा हॉल से बाहर निकलते ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। हल्की बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक बाकी थी। दोनों चुपचाप गाड़ी तक पहुंचे। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।